संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर है, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं, अभी हम अशरीरी बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे प्रति होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, धंधा दौरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की मत पर ट्रस्टी होकर। गीत बजा है, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है, जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं कि सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं कि लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, भूलते हैं। मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है। यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी ही बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया है, आत्मा फ्लाइंग काइट सबसे तीखी है, उससे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती है? बाबा कहते हैं कि मेरा जो सब कुछ है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, सब बाबा को अर्पण करो और मर जीवा बन जाओ। मर जीवा ऐसे नहीं कि हम मर जाते, तब बुद्धि से सब सरेंडर। कहा जाती है बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं।
उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट से चले जाते, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं रॉकेट जो साइंस वाले जो रॉकेट छोड़ते हैं वो सूर्य के पास नहीं जा सकते, चांद पर जा सकते हैं और सूर्य के पास तो नहीं जा सकते। और हम आत्मा को पंख मिले तो हमको आ जाते हैं सूक्ष्म वतन, मूल वतन, पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा हम वृत्ति से सब कर सकते, क्योंकि हम सबसे तीखी आत्माएं आत्मा को पंख मिले। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यह ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तो बाबा कहते हैं ये अभी सब पाप आत्माएं हैं, इसलिए वहाँ पर मूल वतन में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ही हम पुनर्जन्म लेते रहते हैं। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि सब एक्टर्स को यहाँ आना है, इस विनाश के समय वापस जाए। घर में बैठ के पार्ट को नहीं बजा सकते। बाबा कहते वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ी ही बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। परम धाम से सब नीचे आते हैं तो फिर सब साथ में बाबा ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है। बाबा यहाँ परम धाम से आत्माएं को आती रहती, वृत्ति को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मरजीवा बनना है। हम आत्मा है यह निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। कब होंगे हम देही अभिमानी? जब बुद्धि से बाबा को कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बंध और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा दूरी करना है, घर संभालना है। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं भी आपका हूँ, पर यहाँ आकर बैठ नहीं जाना है। घर भी संभालना है, धंधा दूरी भी करना है, बाबा को याद भी करना है। बाबा कहते हैं घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी पालना है और माता पिता की भी सेवा करनी है, क्योंकि उनका कर्जा उतारना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं,
तुमसे पहले ही सरेंडर करा दे, सब कुछ दे दो। बाबा हमारी पालना कर रहे थे। बाबा कहते हैं सब कुछ क्या क्या देना पड़ेगा, सब कुछ दे दो। कुछ तो दिया नहीं आगे तक। अब यह तुम्हारी पालना करते हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हो। मराठीमध्ये मला काय उत्तर काय बघा भैया बाबा है ना। बाबू सगळं भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं कि भारत ही स्वर्ग था, सुखी था। अब कोई भी सुखी नहीं है क्योंकि सब तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सत्युग में है सुख की चीजें। वहाँ यह तूफान व गर्म हवाएं कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े समझते। आज है कल नहीं, कहेंगे कुछ नहीं समझता। फल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल है, बड़े फूल तो हो तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। बाबा किसी को भी नाम नहीं रखते और किसी को कुछ कहते भी नहीं। बाबा कहते माया खा गई। छोटे फूल है बाबा, फिर भी फूल ही कहते हैं। और जो बड़े फूल बनते हैं वो आप समान बनाते हैं। ये भगवान ही कह सकता है, हम नहीं कहेंगे। हम तो कहेंगे गया और ऐसे वैसे कुछ भी कहेंगे। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं बंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। बाबा कहते हैं माया के तूफान आते हैं पर बच्चे क्या कहते हैं कि मैं वर्षा लेकर छोड़ूंगा। समझ रहे का सुना रहे? बाकी एक्सप्लेन नहीं करे जा रहे। सबको भैया की आदत लगी सब। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और बाप आप समान याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए तो गद्दी पर बैठे। बाबा कहते हैं कि
सिर्फ अकेले नहीं, प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, तभी गद्दी पर बैठ सकते हैं। आप समान बनाओ। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। बाबा कहते हैं मेरे पास सब आते हैं और फारकती भी दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं कि अवस्था कैसे जमाए, योग कैसे लगाए, तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे ही। बाबा भी कहते हैं कि तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? एक ही थप्पड़ थोड़ी खाता है, तो जरूर दोनों में हिम्मत होगी। वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं बॉक्सिंग है माया के साथ हमारी, तो फट से तो नहीं होगा, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। बाबा कहते हैं माया के साथ बॉक्सिंग है हमारी, कुश्ती भी लड़नी है, हमें पहलवान बनना है। ऐसे मत समझो माया पड़ नहीं मारेगी। फल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं फल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग बड़ी है माया के साथ हमारी, तो इसमें डरना नहीं। युद्ध के हम मैदान में उतरे हैं और डरने की बात नहीं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो हम सब सुनते हैं, ज्ञान तो हम सबको पता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा भी बाबा को प्रिय है, पर ऐसा नहीं कि ज्ञानी बाबा ही, इसके साथ योग भी होना चाहिए, पूरा योग चाहिए। बाबा कहते पहले पूरा योग चाहिए, तो ज्ञान से हम योग लगा सकते हैं और आनंद, ज्ञान में से हम आनंदी रह सकते, खुश रह सकते। तो कल जैसे भैया ने बताया कि आज से हम खुशी और आनंद का सोमान लेंगे। इससे पहले जो हमने लिया था वो सहनशील थी, सोमान था, और आज से चाहे कुछ भी हो जाए हम खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। दिल खुश मिठाई खाना, खुशियाँ बांटना, ये तो बाहर वाले को कहा तो वो कहे ना क्या बोल रहा है, तो ये सब बाबा ने हमको सिखाया है और ये हमको ही पता है कि खुश रहना है, आनंद में रहना। पहले योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्न से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, शुरू में तो नहीं होंगे। बाबा कहते हैं 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, 16,108 की भी निशानी है,
तो ये त्रेता के अंत तक जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे वो सब यहाँ पर ही बन रहे हैं। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस होंगे। शुरू में तो नहीं होंगे, तो सतयुग में तो इतने नहीं होंगे। बाबा कहते हैं ये त्रेता अंत तक के राजकुमार राजकुमारी होंगे। यह बिल्कुल राइट है। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते पाते वह सब बनते यहाँ। चांस भी अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। तो बाबा कहते हैं अभी चांस है प्रिंस प्रिंसेस बनने का, तो यहाँ ही सब बन गए। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। तो हम लौकिक में भी और अज्ञान में भी थे तब भी कहते हैं कि ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह तो सब खत्म होना है। विनाश तो होता है ना, तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदल कर देता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर है, ये इसकी भी गारंटी नहीं है कब भी खत्म होने वाला है। सिर्फ एक्सेप्ट करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, योग पूरा करो। योग पूरा चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा तो हम हैं, हमें खुश रहना है, आनंद में रहना है। ये सब बातें हम बच्चे ही जानते हैं। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए वो तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप को कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे। बाबा कहते हैं कि शास्त्र आदि से गीता सुनने से हम थोड़ी राजा रानी बनेंगे। तो राजयोग बाप ही हमें सिखलाते हैं, मनुष्य तो नहीं सिखला सकते। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा आज योग में रहने की हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। योग में तो हम रहते ही है, पर योग को हमें बढ़ाना है। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह जो हम कर्म करते हैं वो भी बाबा की मत लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा होता नहीं लेते, साहूकार दे नहीं सकते, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे है, जॉइंट प्रॉपर्टी है तो अलग कैसे है? सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब है। हम माताएं भी गरीब है और हमसे भी जास्ती कन्याएं गरीब है, क्योंकि उनको धन का वर्षे का नशा नहीं रहता। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चों को बाप की जागीर का नशा रहता है। मुलाना प्रॉपर्टीचा नशा रहता। बाबा म्हणतात की कन्या को नशा नहीं रहता। तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़ेगा। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। सबसे भारत है सबसे गरीब। मनुष्य तो समझते हैं
पुराना मरा और स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। तो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग में चला गया, शायद ऊपर चला गया। तो देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है। देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या कर रहे हैं और छत में स्वर्ग दिखाया है। तो वैसे मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग चला गया। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सके। तो हमारी बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए कि हमको बाबा के पास जाना है। तो हम कोई को समझा सकेंगे। कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इनको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्य को जो आया सो लिख दिया। तो बाबा कहते शास्त्रों में बताया है, ज्ञान बाण बताया है। ये ज्ञान बाण है, वो बाण की बात नहीं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप गया है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। तो बाबा कहते हैं कि झूठे जो जवाहरात है तो वो इनसे भी अच्छे दिखते, जो ओरिजिनल सोने के उससे भी अच्छे दिखते हैं। तो जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि भगवान आया है, स्वर्ग बना रहा है, ये करो ऐसा करो, तो उनको पटता नहीं है। तो बाबा कहते हम सच बताते हैं पर वो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि झूठे जवाहरात इनसे भी अच्छे लगते हैं ओरिजिनल से। तो जैसे कि उनको मिर्ची लगती, अरे मोस्ट बिलीवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नर्क के मालिक कैसे बने? तो कोई पूछता है कि हम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? तो बाबा कहते हैं ये पुराना घर है, यहाँ पर तुम कैसे मालिक बन सकते हो, राजा कैसे बन सकते हो? फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नर्क के मालिक कैसे बने? गॉड तो रचेता है, यही नई दुनिया का। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया का तुमको मैं मालिक नहीं, नई दुनिया का मालिक बनाओ। यहाँ तुम 100 के मालिक बनते हो, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं पुराने घर का मालिक तुमको नहीं बनाता हूँ और पुराना घर मैं बनाता नहीं, नए घर का तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए, हमारे भी ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, यहाँ के मालिक बनकर क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखिले देव उच्च प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए के साथ माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं सब कुछ सरेंडर कर देना है बुद्धि से, और ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी तू आत्मा जरूर बनना है। बाप को वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न हो। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न हो। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती है। बाबा कहते हैं कि बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की पालना जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती है। बाबा कहते हैं दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा कहते हैं, तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में कदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। स्लोगन, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति